है जैसे आतिशी को बना दिया है। लेकिन आप तो इस चीज़ को जानते हैं कि भाई इस पे आपकी सरकार चल रही है, तो आपका जो सर्वों है मिस्टर अरविंद केजरीवाल, तो उन्हीं की मर्जी चलेगी। आप जिसको मर्जी चीफ मिनिस्टर बना दीजिए। चेहरा एक अलग चीज़ होती है और जो पीछे काम करने वाला इंसान है वो अलग चीज़ है। ठीक है, अभी हमारे यहाँ ऐसा है कि नॉट ओनली दिल्ली, पूरे इंडिया में जो पार्टी है ना वो किसी की निजी जायदाद है, मतलब निजी एक कंपनी है, तो उसकी तरह बिहेव किया जाता है। तो दिल्ली में तो अगर दिल्ली कंसर्न की बात करें तो दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल के टक्कर का कोई लीडर है नहीं। दुर्भाग्य है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर आंख मूंद के और भरोसा कर रहे हैं जो सत्ता में आने से पहले भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करता था, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली की बात करता था और दिल्ली की गद्दी में बैठे लोगों को गाली देता था कि ये भ्रष्टाचारी हैं, इनके इतने बड़े बड़े मकान, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां कैसे हो सकती हैं। जो व्यक्ति ये बात बोले, जो व्यक्ति अन्ना हजारे को सामने लाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेका, जो व्यक्ति, भाई साहब हम पूछते हैं ईमानदार व्यक्ति एक महीने के अंदर कितनी सिम बदलते हैं? सिम का मतलब इससे क्या है? देखिए सिम का क्या मतलब है? सिम का मतलब क्या है? सिम क्या चीज है? मतलब आप कोई बात साबित हुई है तो आप बात कीजिए ना। 2 लाख वाला और 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी। आप कौन सी बातें कर रहे हैं? अरे सुन तो लो, इतने झूठ बोलने वाले को ये तारीफ कर रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, और किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हर गरीब को घर मिल जाएगा। ये झूठ किसने बोला? अमित शाह भी तेरी पार था, अमित शाह भी तेरी पार था। मुझे ये ना बोले नहीं तो जेल में गए, अमित शाह भी दूसरा धुआं नहीं है। सर आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। दिल्ली में अगले साल नमस्कार, आप एनसीआर समाचार देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले माहौल किस तरह बन रहा है? एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी है। क्या इस बार टक्कर होगी या नहीं, या सिर्फ अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतने जा रहे हैं? इस बार बात करेंगे। किस तरह देख रहे हैं सर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव? आप सिर्फ चुनाव जीतने और हारने तक ये बात को सीमित रखना चाहते हैं या इससे आगे भी बात करें थोड़ी सी? नहीं, आपकी मर्जी, आप जो भी बात करें। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से मुख्यमंत्री बदला जा चुका, किस तरह देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल खुद उन्होंने कुर्सी छोड़ दिया, आतिशी जी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो क्या लग रहा है अगले साल जब चुनाव होगा तो उसमें अरविंद केजरीवाल रहेंगे फिर से? खैर आतिशी के बारे में ये बात ऐसे आप बोलिए, इनसे पहले पूछ लीजिए तो बोल लीजिए ना सर, वो बोलने दीजिए, आप बोलिए। ऐसा है जैसे आतिशी को बना दिया है। लेकिन आप तो इस चीज़ को जानते हैं कि भाई इस पे आपकी सरकार चल रही है, तो आपका जो सर्वों है मिस्टर अरविंद केजरीवाल, तो उन्हीं की मर्जी चलेगी। आप जिसको मर्जी चीफ मिनिस्टर बना दीजिए। चेहरा एक अलग चीज़ होती है और जो पीछे काम करने वाला इंसान है वो अलग चीज़ है। ठीक है, अभी हमारे यहाँ ऐसा है कि नॉट ओनली दिल्ली, पूरे इंडिया में जो पार्टी है ना वो किसी की निजी जायदाद है, मतलब निजी एक कंपनी है, तो उसकी तरह बिहेव किया जाता है। तो दिल्ली में तो अगर दिल्ली कंसर्न की बात करें तो दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल के टक्कर का कोई लीडर है नहीं। ये नज़र आता है सबको। दिल्ली में केजरीवाल के टक्कर का कोई नेता नहीं है। अगर दिल्ली की बात करें, हाँ, अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो ठीक है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो किसी को अपने सामने रुकने नहीं देते। तो क्यों ऐसा लग रहा है कि उन पे घोटाले के आरोप है अरविंद केजरीवाल पे? सर आप कह रहे दूसरे कोई टक्कर का नेता नहीं है। आरोप की तो बात ये है ना कि आजकल आरोप कैसे लगाए जा रहे हैं ये सबको मालूम है कि अगर आप बीजेपी के साथ है तो आपको सारे आरोप से मुक्त कर दिया जाएगा, अगर बीजेपी के साथ नहीं है तो आप पे अच्छा बताता हूँ पत्रकार महोदय, एक मिनट बीच में से काट के बात करेंगे तो ठीक है ना। आप इनसे बात आप अच्छी तरह से पूरी बात बोल लीजिए, पहले पूरी बात आप बोल लीजिए। देखिए, हमारे देश में जो सिस्टम चल रहा है जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि ये, बल्कि इसको केंद्र सरकार भी बढ़ावा दे रही है। आप हमेशा देखिए हरियाणा के इलेक्शन इजीली वो हार गए क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस में लीडरशिप क्राइसिस चल रहा था। ये कुमारी शैलजा और हुड्डा के बीच का जो टक्कर थी ना, उसको बीजेपी ने भुनाया है। लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल के अगेंस्ट कोई नहीं खड़ा। खुद बीजेपी के जो सेकंड के लीडर होंगे, जो दिल्ली के लिए लीडर बोलेंगे कि हम दिल्ली के लिए लीडर हैं, वो लीडर नहीं चलने वाले केजरीवाल के आगे। इसीलिए केजरीवाल का चुनाव जीतना तय है और बीजेपी चुनाव जितवाएगी, केजरीवाल को जिताएगी। ये सेम ऐसा है जैसे बंगाल में होता है कि वहाँ पर ममता बनर्जी की टक्कर में कोई नहीं है। कौन केजरीवाल को चुनाव जिताएगा? बीजेपी जिताएगी। बीजेपी केजरीवाल को चुनाव जिताएगी क्या? देखिए, दुर्भाग्य है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग
एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर आंख मूंद के और भरोसा कर रहे हैं जो सत्ता में आने से पहले भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करता था, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली की बात करता था और दिल्ली की गद्दी में बैठे लोगों को गाली देता था कि ये भ्रष्टाचारी हैं। इनके इतने बड़े बड़े मकान, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां कैसे हो सकती हैं? जो व्यक्ति ये बात बोले, जो व्यक्ति अन्ना हजारे को सामने लाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेका, जो व्यक्ति, भाई साहब हम पूछते हैं, ईमानदार व्यक्ति एक महीने के अंदर कितनी सिम बदलते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। 50 से अधिक सिम कौन बदलता है? ईमानदार आदमी। आप अपने पूरे जीवन काल में भी, आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, मैंने सुना, अपने पूरे जीवन काल में कितना सिम बदल चुके हैं बताइए? ये भाई साहब केजरीवाल का देखिए ना, नहीं सिम का मतलब इससे क्या है? देखिए मतलब है, देखिए सिम का क्या मतलब है? सिम का मतलब क्या है? सिम क्या चीज है? मतलब आप कोई बात साबित हुई है तो आप बात कीजिए ना। सिम मामला यही आता है, सिम से आपके पूरे चरित्र का निर्धारण हम बताते हैं कैसे। केजरीवाल, आपके अनुसार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने काम नहीं किया है? देखिए, अगर वो काम किए होते तो बोले थे हर साल हम छठ पूजा के पर्व पर दिल्ली की जनता के साथ पास डुबकी लगाएंगे, आसमान में सफेद बादल नहीं दिखे, यमुना जी में हम आपको दिखा देंगे। यमुना जी की सफाई का वादा करके आए थे, वो बोले थे दिल्ली की सड़कों में। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल क्या है, जो बोले थे मैं भी बता रहा हूं। अरविंद केजरीवाल बोले थे दिल्ली की सड़कों में जल भराव की समस्या नहीं रह जाएगी, दिल्ली की सड़कें लंदन जैसी टकाटक रहेंगी। आप बताइए, इस बार बरसात हुआ क्या है? आपकी गाड़ी, आपकी साइकिल, आपकी कार, आपकी ट्रक, आपकी बस, आपकी मेट्रो जल भराव के कारण समस्या का सामना नहीं की? इनको झूठ से नफरत है। झूठ से नफरत है आपको? झूठ बोलने वाले नेता से नफरत है ना? बोलो ना, हंस क्यों रहे हो? झूठ बोलने वाले नेता से इनको नफरत है। सबसे बड़ा और जो 15 लाख वाला और 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी, कर रहे हैं? अरे सुन तो लो, इतने झूठ बोलने वाले को ये तारीफ कर रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, और किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हर गरीब को घर मिल जाएगा। ये झूठ किसने बोला? उस आदमी को पकड़ो जिसने ये झूठ बोला। ये एक ही तरफ का क्यों बोल रहे हो? एक ही तरफ का क्यों बोल रहे हो? शिवाजी की मूर्ति में करोड़ों रुपया खा गए, वो इनके साथ है। और ये जो आज पुल 61 करोड़ रुपए का भी पुल 3 महीने में टूट गया, मुंह खोल दिया। तो सारे खावे, सारे हाईवे, सारे पुल इनके बनाए हुए 3 साल से भी ज्यादा नहीं चल रहे, ये खत्म हो रहे हैं। ये लूट रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, देश की जनता को लूट रहे हैं। ये केजरीवाल को बोल रहे हैं, वो तो सारे बाहर आ गए। सीएम बदला हुआ था, 25 साल पहले बीजेपी की सरकार थी, 5 साल के अंदर में 3 सीएम बदला हुआ, उसके बाद भी नहीं चालू हुआ। सरकार गिर के कांग्रेस बनाई थी सरकार, ये भी आपको याद है। तो अभी आपके अनुसार अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है? बहुत काम किया है, क्या काम? जीत है और पूरी बहुमत से वो सरकार बनाएगी। कैसे लग रहा है, क्या काम हुआ है? बात तो बहुत काम हुआ है। ये कितना भी ना घर ले, बात सुनो, कितना नेता के ना अमित शाह भी तेरी पार था, अमित शाह भी तेरी पार था। मुझे ये ना बोले कि नेता जेल में गए, अमित शाह भी उससे दूसरा धुआं नहीं है। हाँ, पत्रकार महोदय, इन दोनों व्यक्ति का वीडियो आप रखिए, इन दोनों व्यक्ति का चेहरा रखिए। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकल के आते हैं, कहते हैं जेल का जवाब वोट से। लोकसभा के चुनाव में जनता ने, दिल्ली की जनता ने बहुत प्यार से दे दिया। हरियाणा में गए, कहते हैं जेल का जवाब वोट से। हरियाणा की जनता ने उद्घाटन ही नहीं करने दिया, आंखों से खून के आंसू गिरवा दिए। उसके बाद पत्रकार महोदय, इनका सपना जो है ना, हमने 370 हटा दी, वहां के लोगों ने इनको ही हटा दिया। हमने अयोध्या में मंदिर बना दिया, अयोध्या वालों ने इनको भगा दिया वहां से। आज ये चुनाव लड़ने से भी डरते हैं। आज अगले साल चुनाव में कितनी सीटें आएगी? 70 सीट आ जाएगी। आप कितना मान रहे हैं, कितनी सीट आएगी? कितनी सीट आएगी किसको? अरविंद केजरीवाल की पार्टी को? कम से कम ये 60 सीट आएगी, 70 नहीं आएगी, 60 सीट आएगी। तो ये थी दिल्ली की जनता जो साफ कह रही है कि अरविंद केजरीवाल अगले साल फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं बनेंगे। आप एनसीआर समाचार को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए। नमस्कार।